आलंबन विभाव, भावों को जगाने वाला मूल कारण आलंबन है, और उस मूल कारण को और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाला कारण है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझो। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर देखने वाला काव्य शास्त्र के अनुसार आश्रय कहा जाता है। जो देखता है या अनुभव करता है वो आश्रय है। अर्थात किसी वस्तु को देखकर आश्रय के हृदय में रस उत्पन्न होता है, वो आलंबन कहलाता है। एक उदाहरण से समझो। जैसे बालक कृष्ण की लीलाओं को देखकर यशोदा के मन में वात्सल्य भाव जागृत होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण आलंबन विभाव हैं तथा यशोदा आश्रय है। अब इसका दूसरा पार्ट है उद्दीपन विभाव। जगे हुए भावों में तीव्रता या उद्दीपकता लाने का कार्य उद्दीपन विभाव का है। इसका संबंध प्रकृति के बाह्य प्रवेश से है। ऐसा वातावरण, ऐसी क्रियाएं जिनके होने से आश्रय के मन में जो रस उत्पन्न हुआ है वो और ज़्यादा अधिक तीव्र होता है, वो होता है उद्दीपन। इसमें देखो, नंद का आंगन, माखन, कृष्ण का धूल में लौटना, उसकी क्रीड़ाएं, ये सारा जो बाह्य वातावरण है ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। अब होता है अनुभाव। रस के दो अंग हो चुके, स्थायी भाव, ऐसे भाव जो मूल रूप में हृदय में स्थित रहते हैं और मौका पाकर वही रसों में बदल जाते हैं। उनको रसों में बदलने से का जो मूल कारण होता है वो विभाव होते हैं। विभाव में दो हो गए, आलंबन और उद्दीपन। अब आता है अनुभाव। अनुभाव जिन क्रियाओं से पता चले कि रस उत्पन्न हो गया है, रस का अनुभव कर लिया है आश्रय ने, वो होता है, या देखने वालों ने, वो अनुभाव होता है। आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि भाव उत्पन्न हो चुका है। जैसे बाल कृष्ण की लीलाएं देखकर यशोदा का प्रेम से मुस्काना, कृष्ण को गले लगाना आदि। जो भी दर्शक है, देखने वाले हैं, उनके मन में भी यही भाव पैदा होता है जो यशोदा के मन में पैदा हुआ है। और अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव वे अनुभाव होते हैं, यानी आश्रय की वे क्रियाएं होती हैं जिन पर उसका बस नहीं होता, जो स्वतः हो जाते हैं, जिनको करना नहीं पड़ता, वो खुद ही हो जाते हैं। ये हैं, देखो, 8 प्रकार होते हैं। सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार होते हैं। स्तंभ, अंगों का निश्चेष्ट हो जाना, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वर भंग, वाणी का लड़खड़ाना, कंप कभी छूटना, वैवर्ण, चेहरे का रंग उड़ना या पीला पड़ जाना, अश्रु, आंसू निकलना, प्रलय, मरण अथवा मूर्छा। कायिक अनुभाव, जिन अनुभवों का संबंध आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से होता है वे कायिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे कटाक्ष, भुजाक्षेप, एकदम गुस्से में आके भुजा उठाकर हाथ उंगली दिखाना, इशारे करना, ये सारे के सारे जो भाव हैं कायिक अनुभाव हैं। इसके अलावा एक और अनुभाव होता है आहारी, जिसको जो केवल नाटक के लिए ज़्यादातर होता है कि नाटक में पात्र हैं जो वो किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं, उसमें जो पहनावा है उसके कारण ही
पता चलता है। भाई जैसे कोई विदूषक है, हंसाने वाला है, वो अजीब से तरीके के वस्त्र पहन के आएगा जिससे हास्य रस उत्पन्न होगा। अब भाई रस का अंतिम जो अंग है वो है संचारी अथवा व्याभिचारी भाव। ये ऐसे भाव हैं जो कुछ समय के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं और अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। ये भावों के साथ कुछ समय के लिए ही संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। इनके नाम हैं शंका, चिंता, ग्लानि, जड़ता, आलस्य, गर्व, निद्रा, स्वप्न, उग्रता, निर्वेद, आवेग, दैन्य, उन्माद, शर्म, मद, मोह, विषाद, व्याधि, अमर्ष, हर्ष, असूया, धृति, मति, चापल्य, व्रीड़ा, अवहित्या, विबोध, अपस्मार, स्मृति, उत्सुकता, त्रास, वितर्क और मरण। आचार्य देव ने छल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चमक पकाहट नामक संचारी भावों का वर्णन भी किया है, परंतु मुख्य रूप से आज भी संचारी भाव 33 ही माने जाते हैं।